संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे पढ़ाई, दलितों की शान है तू। संविधान लिखने वाले उस महान मानव को समता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना करने का संकल्प अपने जीवन में लेकर अपने जीवन का बलिदान देने वाले भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन सभी महापुरुष जिन्होंने मानवता, समता, बंधुत्व, मैत्री, प्रेम, करुणा का संदेश देकर बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, उन सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। साथियों, अप्रैल का महीना प्रारंभ हो चुका है। 14 अप्रैल का त्यौहार सामने आ रहा है और बहुजन समाज के सभी कार्यकर्ता अपने महापुरुष की जन्म जयंती मनाने के कार्य में जुटे। साथियों, आज तक हमने हजारों अम्बेडकर जयंतियां मनाई, कई जयंतियां मनाई, महापुरुषों के कई बड़े बड़े त्यौहार मनाए, लेकिन साथियों हम भूल रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे जयंती मनाने का जो तरीका है, जो प्रकार है, वो तरीका कतई महापुरुषों के जन्म जयंती का तरीका नहीं। साथियों, जिन महापुरुषों की जयंती आप लोग मनाते हैं, जिन महापुरुषों के योगदान को याद करते हैं, कार्य को याद करते हैं और जयंती मनाते हैं, वो कोई छोटे मोटे महामानव नहीं थे। आप उनकी जन्म जयंतियाँ ठीक उसी प्रकार से मनाते हो कि जैसे कोई राम नवमी का त्यौहार मना रहा है। आप जन्म जयंती मनाते हो जैसे कोई कृष्ण जयंती मना रहा है। आप जन्म जयंती मनाते हो जैसे कोई गणपति महोत्सव मना रहा है। साथियों, ये गणपति, ये राम, ये कृष्णा, ये हनुमान या ये देवी देवता अपनी जगह महान हो सकते हैं, उनके श्रद्धालुओं के मन में महान हो सकते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के जो कार्य है, जो विचार है, जो बलिदान है, इनके सामने ये देवी देवता कुछ भी नहीं, इनके तोले में भी नहीं आ सकते, इनके समता में भी नहीं आ सकते, इनके हरोल में भी नहीं आ सकते। इसलिए इन महापुरुषों की जन्म जयंती किसी गणेश उत्सव की तरह नहीं, किसी कृष्ण जयंती की तरह नहीं, किसी राम नवमी की तरह नहीं मनानी चाहिए। इन्होंने अपने जीवन में कुछ उद्देश्य रखे, वो उद्देश्य समता, न्याय, बंधुत्व, करुणा, अहिंसा, मैत्री की स्थापना की थी। मानव कल्याण के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और अपने मानवतावादी विचारों को जन जन तक पहुंचाकर जन जन में क्रांति की ज्योति जलाई, उन महापुरुषों के जो ध्येय थे, जीवन के लक्ष्य थे, गोल थे, उनकी प्राप्ति करना, उनकी पूर्णता करने का काम करना, यही उन महापुरुषों के जन्म जयंती का त्यौहार मनाना है। ये सही जन्म जयंती है, ये वास्तविक जन्म जयंती है। साथियों, जातिवाद समाप्त हो, वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज की रचना हो, समाज में समता दिखाई दे, समाज का हर मानव को न्याय मिले, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन का बलिदान दिया और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया, उनके धर्म को अपनाया और कहा कि हे बहुजनों, तुम बुद्धत्व की ओर जाओ, बुद्ध धर्म ही तुम्हें और सारे संसार में मानवता फैला सकता है। वो बाबा साहब का सपना अधूरा है, उस सपने को साकार करना अभी तक नहीं हुआ, अभी भी वो सपना अपूर्ण है।
इस सपने को साकार करने के लिए जन जन का सक्रिय होना, जन जन का जागरूक होना, जन जन को, गांव गांव को, शहर शहर को जागरूक करना, ये बुद्ध जयंती है, ये अंबेडकर जयंती है। साथियों, महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना इसलिए की कि लोग मनगढ़ंत सिद्धांत, कपोल कल्पित बातों से मुक्त हो, सत्य की खोज करें, सत्य पर आधारित समाज की रचना हो। तो यदि हम सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं, कपिल कल्पित बातों को त्यागते हैं, अंधश्रद्धा से समाज को मुक्त करते हैं, तो ये जन्म जयंती हुई। संत कबीर ने तथागत बुद्ध के अहिंसावाद को, करुणा को आगे बढ़ाते हुए अंधश्रद्धा मुक्ति का जो आंदोलन चलाया, यदि हम घर घर जन जन जाकर जन जन को अंधश्रद्धा से मुक्त करते हैं, तो ये सच्ची कबीर जयंती हुई। संत रैदास ने प्रेम और मैत्री का संदेश दिया। यदि हम जन जन में मैत्री जगाते हैं, जन जन में प्रेम जगाते हैं, बंधुत्व जगाते हैं, तो ये सच्ची संत रैदास की जन्म जयंती हुई। तो इन महापुरुषों की जन्म जयंती किसी रामनवमी, गणेश उत्सव या कृष्ण जयंती की तरह नहीं मनाई जा सकती। हमने हर जयंती को एक ध्येय निश्चित करना होगा, एक आयोजन करना होगा, और उस आयोजन में महापुरुष के किसी न किसी सिद्धांतों को शामिल करना होगा। जैसे कि भारत को बौद्धमय बनाना है, तो ये आयोजन हो, उद्देश्य तय हो, योजना बने और समाज उसमें शामिल हो, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र वर्ग तक बुद्ध के सिद्धांत पहुंचाकर अंधश्रद्धा से उन्हें मुक्त करें। हमें शासक वर्ग बनाना है, तो काशीराम के जीवन त्याग को याद करना होगा। हर व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना, त्याग मूर्ति बने, ऐसी ज्योत जगानी होगी और रात दिन शासक समाज बनाने का प्रयास करना होगा। तो काशीराम जयंती हुई। तो इन सारे महापुरुषों के जितने सिद्धांत हैं, जितने कार्य हैं, आखिर में बहुजन समाज के कल्याण के लिए है। तो आइए, इस वर्ष की अंबेडकर जयंती किसी गणेश उत्सव की तरह नहीं, किसी कृष्ण जयंती की तरह नहीं, बल्कि ध्येय निश्चित करके, योजना बनाकर, उस योजना को साकार करने का संकल्प लेकर, संकल्प दिलाकर, अपने इस मकसद में लोगों को शामिल करने का बीड़ा उठाए, संकल्प ले, तो अंबेडकर जयंती हो। साथियों, अभी भी सारा समाज बौद्ध नहीं बना। जो बौद्ध बने हैं वो सच्चे बुद्धिस्ट नहीं बने हैं। अभी भी अंधश्रद्धा, जूनी परंपराओं से वो मुक्त नहीं है। उनके रीति रिवाज अभी भी बुद्धमय नहीं है। समाज की ये हालत है। कई सारी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं कार्य कर रही है, लेकिन किसी ने भी जिस प्रकार से महाड़ का सत्याग्रह चला, उस प्रकार का कोई आंदोलन चला नहीं। जातिवाद युग का त्यों है। बहुजन समाज अपनी जातियों से अभी भी मुक्त नहीं हो रहा है, अभी भी बुद्धिज्म की ओर नहीं आ रहा है। तो ये आंदोलन हो, ये उद्देश्य हो जन्म जयंती की, कोई ध्येय निश्चित हो, कोई निश्चित योजना तैयार हो, और उस निश्चित योजना को पूर्ण करने के लिए हम काम करें, तो अंबेडकर जयंती है। साथियों, आइए इस अंबेडकर जयंती पर सब मिलकर संकल्प करें कि सब लेंगे और सारे भारत को बौद्धमय बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदरूनी जातिवाद को समाप्त करेंगे, वर्णवाद को समाज करेंगे। समाज गलत मान्यताओं में फंसा हुआ है, उसे बाहर निकालेंगे। हम किसी भी तरह से इन महापुरुषों के आंदोलन को सफल बनाएंगे, तो अंबेडकर जयंती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।